Good morning, students. Yesterday we had started the lesson motion, force and work, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था. डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है, डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है. While in displacement we consider magnitude as well as direction. So displacement is a vector quantity. Then we have studied the formula for velocity. Velocity is equal to displacement upon period of time required for the displacement. तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कल ये भी रिवाइज करके दिया था कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये भी हमने पढ़ा था. अभी आगे का पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. तो ये देखिए, पहली ब्लू लाइन है, द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर पर सेकेंड. तो देखिए m/s ऐसा लिखा है, तो इसको हम रीड करते हैं मीटर पर सेकंड. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स दैट द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकंड. ऑलवेज रिमेंबर दैट the unit of speed or velocity it is always मीटर पर सेकेंड ऐसा रहेगा. बिकॉज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड करते हैं. तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्टेंस, दैट इज मीटर में आएगा. और अपॉन टाइम को सेकेंड में लिया गया है. देन द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल. तो ये हमने कल पढ़ लिया था स्टूडेंट्स. द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल AB प्लस BC प्लस CD, दैट इज 500 प्लस 700 प्लस 300, टोटल 1500 मीटर. तो ये हमने कल पढ़ लिया था स्टूडेंट्स कि रंजीत का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, AB प्लस BC प्लस CD. ये हमने कल पढ़ लिया था. दैट इज इक्वल टू 1500 मीटर. Then the total time for home to school 8 minutes plus 11 minutes plus 6 minutes is equal to 25 minutes. The total minutes for Ranjit to reach the school from his home. The total time taken by Ranjit to reach his school from his home, it is equal to 25 minutes. तो हमको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1000 मीटर और टोटल टाइम कितना लिया है 25 मिनट्स. तो 1000 मीटर्स को 25 मिनट्स से डिवाइड किया गया है. लेकिन हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर में है, तो 1000 मीटर बराबर है. लेकिन टाइम का यूनिट सेकंड में चाहिए. टाइम का यूनिट किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए. तो यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकंड में नहीं है. तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ. ये जो 1000 है, 1000 अपॉन 25, तो ये 25 क्या है, मिनट्स है. तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से. ध्यान दीजिए 1000 अपॉन 25 इंटू 60 ऐसा होगा. ठीक है. तो ये ध्यान दीजिए 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है. तो ऊपर बचेगा 40, नीचे बचेगा 60. तो वही यहाँ पे बचा है, देखिए 40 अपॉन 60. तो 40 अपॉन 60 में 0 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर बचेगा 4 अपॉन 6. तो 4 अपॉन 6 को दोनों को 4 और 6 को दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो वो बन जाएगा 2/3. क्या बन जाएगा, 2/3. तो 2/3, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0.66 मीटर पर सेकेंड.
तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये हो गई हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है हमारी 0.66 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है स्पीड। तो स्पीड कितना है ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवर्स अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवर्स हुआ है 1500 मीटर और टाइम कितना है 25 मिनट। तो फिर से ये जो डिस्टेंस है 1500 वो बराबर मीटर में है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो है 25 वो मिनट में है, सेकंड में नहीं है। तो फिर से उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान दीजिए, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है तो 1500 अपॉन 25 मिनट्स दिया है। तो 1500 मीटर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। 25 को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 वन ज़ा 25, 25 6 ज़ा 50 हो जाएगा। तो 25 6 ज़ा 50, तो ऊपर बचेगा 60, नीचे भी बचेगा 60। तो क्या बचेगा 60 अपॉन 60, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए रंजित की वेलोसिटी कितनी है 0.66 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। रंजित डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट of minimum distance while going to school, therefore the magnitudes of his velocity and speed came out to be different। तो रंजित ने स्ट्रेट लाइन से तो गया नहीं था, रंजित ने पहले ए बी प्लस फिर उसके बाद बी टू सी देन उसके बाद सी टू डी ऐसा गया है, स्ट्रेट लाइन में नहीं गया है। तो वेलोसिटी का आंसर अलग रहेगा और मैग्नीट्यूड का आंसर, सॉरी वेलोसिटी का आंसर अलग रहेगा और स्पीड का आंसर अलग रहेगा। तो रंजित की वेलोसिटी आई है 0.66 मीटर पर सेकेंड और स्पीड कितनी आई है 1 मीटर पर सेकेंड। अब है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन वाइल इट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, किस में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। कैसी चेंज हो सकती है, अगर बीच में कोई व्हीकल आ गया रास्ते में तो हमको ब्रेक मारना पड़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड कम हो गई दैट इज़ वेलोसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड और फिर से ब्रेक मारने के बाद कोई फिर से अब रास्ता खाली हो गया तो फिर से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर से हम एक्सीलरेटर दबा के फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलोसिटी में कम ज़्यादा हो सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है जब भी कोई व्हीकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। Then suppose that a truck is covering a distance of 40 km from A to D in a straight line, that is its displacement will be 40 km। तो सब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक ट्रक का है। ट्रक का एग्जाम्पल क्या है, तो ट्रक है एट पॉइंट ए, ट्रक इज एट पॉइंट ए एंड इट इज रीचिंग एट पॉइंट डी। ठीक है, कहाँ पे रीच कर रहा है डी पे, और टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर है। तो इसकी हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इफ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस, इफ इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, इफ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस, तो ट्रक को ए से लेके बी डी तक जाने के लिए, ट्रक को ए से लेके फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी यहाँ तक रीच करना है, और उसने पूरा टोटल 1 आवर लिया। कितना लिया 1 आवर। तो उसकी टोटल, ध्यान दीजिए, टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर। तो 40/1 होगा, तो 40/1 दैट इज़ 40। तो उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर।
तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सपोज ध्यान दीजिए, however if the truck traverses 10 kilometer distance AB in 10 minutes and BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ध्यान दीजिए ये ए बी का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, वो कितने मिनट में ट्रैवल किया गया है। ए बी का डिस्टेंस, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए बी का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 10 मिनट्स में, ए बी का डिस्टेंस 10 मिनट्स में ट्रैवल हुआ है, बी सी का डिस्टेंस 20 मिनट्स में ट्रैवल हुआ है, और सी डी का जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट्स में ट्रैवल हुआ है। कितने मिनट्स में ट्रैवल हुआ है 30 मिनट्स में ट्रैवल हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तो पहले हमको वेलोसिटी फॉर ए बी देन बी सी देन सी डी ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस ए बी इन किलोमीटर पर आवर, अब डायरेक्ट हम किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर ऐसा निकाल रहे हैं। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए ध्यान दीजिए जो डिस्टेंस होगा या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किलोमीटर में रहेगा। किस में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा, और जो टाइम है उसको आर में कंसिडर किया जाएगा। टाइम को किस में कंसिडर किया जाएगा, आर में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ फॉर द डिस्टेंस ए बी इन किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर पर आर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया है। फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए जो डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 किलोमीटर दिया है, लेकिन जो टाइम लगा है वो 10 मिनट्स में। किस में है, मिनट्स में। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसा कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से अगर हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर भी 60 से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से बता रहा हूँ, ऊपर है 10 किलोमीटर, ऊपर कितना है 10 किलोमीटर, नीचे है 10 मिनट्स। तो हमको क्या करना है कि हमको नीचे का जो डिस्टेंस टाइम है वो आर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, आर में। और हमको पता है कि 1 आर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। ये हमने पढ़ा है कि 1 आर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ये हमने पढ़ा है। तो क्या किया है यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये जो 10 मिनट्स है डिनोमिनेटर के, यहाँ के ये जो 10 मिनट्स है, ये 10 मिनट्स को नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। तो ध्यान दीजिए, फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखो फिर से क्लियर करता हूँ आपको। तो ऊपर 10 किलोमीटर है और नीचे है 10 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो मिनट्स में वो आर में कन्वर्ट करना है। तो क्या 10 मिनट्स है, तो 1 आर इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे किया क्या गया है बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जो डिनोमिनेटर है 10 मिनट वाला, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 60 मिनट हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा जो प्रोसेस डिनोमिनेटर में की जाती है वही प्रोसेस न्यूमरेटर में भी की जाती है। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऊपर का 10 इंटू 6 बन जाएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बन जाएगा। और नीचे का 10 मिनट्स इंटू 6 ये बनेगा 60 मिनट।
क्या बनेगा 60 मिनट। तो ये 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो 60 मिनट, तो ये 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट था, तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 1 आवर। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1 आवर। तो 60 अपॉन 1 कितना आंसर आता है, 60 अपॉन 1 आंसर, 60 अपॉन 1 60 आंसर आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएंगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए वही यहाँ पे लिखा गया है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिए, तो ए बी ये जो डिस्टेंस है, ए बी ये जो डिस्टेंस है, इसको ट्रैवल करने के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर ऐसा फिलहाल चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, नाउ वी डिड्यूस द वेलोसिटीज फॉर द डिस्टेंस बी सी एंड सी डी। तो जिस तरह ए बी के लिए निकाला उसी तरह बी सी और सी डी के लिए भी निकालेंगे। वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द रोड ए बी, बी सी एंड सी डी। तो जैसे हमने ए बी की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाली, किसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली ए बी की, उसी तरह से बी सी की निकालेंगे और सी डी की निकालेंगे। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ए बी की एवरेज वेलोसिटी हमको अलग दिखाई देंगी, बी सी की एवरेज वेलोसिटी अलग है और सी डी की एवरेज वेलोसिटी हमको अलग दिखाई देंगी। ओके, तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस ए टू बी ट्रैवल करने के लिए जितनी वेलोसिटी लगी वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये अलग है आएंगी। बी टू सी ट्रैवल करने के लिए जितनी वेलोसिटी लगेंगी ये अलग रहेंगी। तो सी टू डी ट्रैवल करने के लिए ये अलग वेलोसिटी लगेंगी। तो ये सभी अलग अलग वेलोसिटी लगेंगी। तो ए टू बी डिफरेंट वेलोसिटी, बी टू सी डिफरेंट है, सी टू डी डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट वेलोसिटीज़ है। तो इन सबको हम कहेंगे इंस्टेंट वेलोसिटीज़, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बोला गया द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो सकती है। तो अलग अलग टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो आपको फिलहाल इतना ये याद रखना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।